नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं मारूफ माहिर इल्म नजूम जनाब BM अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ज़रा जल्दी जल्दी सवाल कर लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है जी। क्यों, खैरियत? टाइम क्यों नहीं? आजकल ज़रा पीक सीज़न जा रहा है आपके भाई का जी। आजकल पीक सीजन क्यों जा रहा है? इलेक्शन आने वाला है ना। तो इलेक्शन से आपका क्या ताल्लुक? भाई मेरा ही तो ताल्लुक है और इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है। मुझसे आगे पूछते हैं कि किस पार्टी को ज्वाइन करें, किसका सितारा इस वक्त अरूज पे है, ताकि वो हुकूमत बना सके और हम उसमें हो। मैं फिर जिस पार्टी का नाम बताता हूँ, 4-5 दिन उसके हक में बयान देते हैं, 6-7वें दिन उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपने लोटे बनाने की फैक्ट्री खोली हुई है आजकल। बहुत अच्छे भाई, लोटे तो वो पहले ही होते हैं, मैं उनको प्लेस करता हूँ, वरना बेचारे ठोकरें खा खा के चिबो चिब हो जाते हैं। क्या मतलब? भाई जब इलेक्शन सर पे होते हैं तो ये लोग बेचारे 3-4 पार्टियों के साथ लेन देन कर रहे होते हैं, बल्कि देन देन कर रहे होते हैं। कोई गिफ्ट पहुंचा रहा होता है, कोई पैसे दे रहा होता है, तो मैं उनको जरा बता देता हूँ कि भाई ये पार्टी सूट करेगी और आ भी जाएगी इंशाल्लाह, बस इसी के साथ देन देन कर लो। अच्छा, इस हवाले से उनकी बचत हो जाती है। वाह 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 वाह, यार कमाल है भाई, क्या सितारों का देखो एक सर्कल बना हुआ है। अंजुम साहब, ये सितारों का सर्कल ही बना हुआ, हमारे सेट की लाइट्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बल्ब है। दरअसल लोड शेडिंग इतनी हुई है कि आजकल कोई भी जलती हुई चीज सितारा ही लगती है बेचारी। या सितारा लगती है, या टायर लगती है, बस लगती है, वैगन लगती है, कोई गाड़ी किसी मस्कीन की लगती है, जल जो रही होती है। तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा बल्ब है माशाल्लाह, जल रहे हैं, जल रहे जी हैं। जी। लोड शेडिंग से याद आया, आपने अपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हाँ तो आप बताएं, लोड शेडिंग खत्म हुई नहीं? कहाँ खत्म हुई है? भाई लोड शेडिंग किसे कहते हैं? कभी बिजली आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है, सॉरी सॉरी, इसे लोड शेडिंग कहते हैं। अच्छा, इसे नहीं, बिजली के आने जाने को। अब देखिए बिजली आती ही नहीं तो जाएगी कहां से? हाँ। इसलिए लोड शेडिंग तो खत्म हो चुकी है कम से कम। सही सही। अंजुम साहब, सारी बातें जोड़े, ये फरमाइए कि पाकिस्तान के अंजुम सितारे क्या कह रहे हैं? यार पाकिस्तान के सितारे ने क्या कहना, पाकिस्तान खुद एक सितारा है। ये नासा वालों ने रिसर्च की है, जिस तरह दूसरे सितारों पे पानी बिजली गैस नहीं है, इस तरह पाकिस्तान में भी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान खुद एक सितारा है, चमकता दमकता, बल्कि चमकता दमकता नहीं, दमकता। कभी इसे अमेरिका धमका देता है, कभी अवाम धमकाना शुरू कर देती है, कभी अपोजिशन वाले धमका रहे होते हैं, कभी हुक्मरान खुद धमकाना शुरू कर देती है। इसलिए पाकिस्तान जो सितारा है ये चमकता कम है, धमकता ज्यादा है। अंजुम साहब, पीपल्स पार्टी के सितारे क्या कहते हैं? हुकूमत के सितारे क्या कहते हैं? और जी वो तो बहुत बुरी तरह गिर चुके हैं, उन पे तो फिल्म बन चुकी है तारे ज़मीं पर। मेरा मतलब है पीपल्स पार्टी के सितारे तो इस तरह गिरे हैं जैसे गोलगप्पे में से खट्टा नहीं गिरता। आजकल तो आपके पास स्टूडेंट्स भी आ रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स का सीजन भी है। जी जी, स्टूडेंट्स तो सारा साल आते रहते हैं, क्योंकि इम्तिहानात भी ऊपर तले आते रहते हैं। एक इम्तिहान खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा खत्म होता है, चौथा, आगे काफी ज्यादा है गिनती वैसे। और ये इम्तिहानात तो इस तरह आते हैं जैसे घरों में यूटिलिटी बिल नहीं आते। गैस का बिल तारे तो बिजली का आ जाता है, बिजली का तारे तो टेलीफोन का आ जाता है, टेलीफोन का तारे तो मोबाइल का। और कोई आया है? नहीं, मेरा ख्याल है अब नहीं आया बिल कोई, आ जाएगा। इम्तिहानात भी इसी तरह आते रहते हैं और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। और ये देखे ना, ये तो सीजन मेरा इस तरह का चल रहा है। स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं आपसे आके? यही पूछते हैं जी कि इम्तिहान दिया हुआ है, क्या बनेगा रिजल्ट का। दिल तो मेरा चाहता है कि उसको कहूं कि बेटा जिसने पास होना होता है वो नजूमी के पास आता है, मगर चूंकि मेरा रोटी रोजी का मसला है मैं नहीं कहता जी, मैं उम्मीद दिलाता हूँ। अभी पिछले दिनों एक स्टूडेंट जो है वो तो मेरा ख्याल है 3-4 साल आता रहा, हर दफा आके पूछता है कि क्या बनेगा मेरा। मैं उसे तसल्ली देता हूँ कि बहुत पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे। को मेरा ख्याल है ये पिछली दफा चौथा साल था, फिर आ गया क्या बनेगा। मैंने कहा बहुत पढ़ोगे। कहता हूँ एक ही क्लास में 5 साल से पढ़ रहा हूँ, ये बताओ कि पास कब होऊंगा। एक और स्टूडेंट आया आके कहने लगा जी क्या बनेगा मेरा। मैंने कहा बेटे तुम नजूमी बनोगे। कहते जी क्यों? मैंने कहा इसलिए कि फेल हो जाओगे। जी इम्तिहानात तो खैर चलते रहते हैं, आजकल तो ऊपर से इलेक्शन का दौर आने वाला है, ऊपर से शादी का सीजन चल रहा है, ऊपर से वादियों का सीजन चल रहा है।
हर बंदा मेरे पास पहुंचा होता है, आपको क्या बताऊं, मेरे ऑफिस में रश पड़ा होता है, हर तरफ से आवाजें आ रही होती हैं। अच्छा। किसी का सवाल का जवाब मैं किसी को दे देता हूं, किसी के सवाल का जवाब मैं किसी को दे देता हूं। मेरे में कान में एक दफा एक आवाज पड़ी कि मेरे इलेक्शन का क्या बनेगा। मैंने कहा धांधली होगी, बच के रहना। 3-4 दिन बाद एक बंदा जुनैद साहब मेरे पास आ गया, कहता है जी मैंने शादी अपनी कैंसिल कर दी है जनाब। मैंने कहा क्यों? कहता है आपने मुझे कहा था धांधली होगी। ये आपने कौन सा पत्थर पहना हुआ है? बापडा को मारने वाला। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, असल में आजकल पत्थर का लफ्ज जहन में आते ही बापडा आ जाता है सामने। ये लाजवर्द है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपके पास पत्थरों का इल्म भी है? जी जी, पत्थरों का भी मैं बताता हूँ। ये फिल्म स्टार बड़े मेरे पास आते हैं पत्थरों का पूछने, उन्हें बड़ा शौक होता है। अच्छा। मीरा ने मुझसे पूछा था कि कौन सी मुंदरी पहनूं, मैंने कहा मंगनी वाली पहन लो बस। ये नरगिस आई मेरे पास, कहने लगी जी मैं थिएटर से फहाशी खत्म करना चाहती हूँ, मैं कौन सा पत्थर पहनूं? मैंने कहा कोई भी खुद खरीद के पहन लो, फहाशी खत्म हो जाएगी। मीना मलक ने मुझसे फोन पे पूछा कि अंजुम साहब मैं क्या पहनूं? मैंने कहा कुछ पहन लो, खुदा के वास्ते पहनो जरूर, कुछ पहन लो। वो ऐसी बेवकूफ है, अब सिर्फ मुंदरी पहन के फिर रही है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।